हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपकी शादी, अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके जीवन साथी, आपके वुड बी फ्यूचर स्पाउस, तो हम देखेंगे आज इस पिकअप आइल रीडिंग के जरिए कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या उनका प्रोफेशन होगा, क्या उनके ट्रेड्स होंगे, किस तरीके की बॉन्डिंग आपकी रहेगी उनके साथ में, इन लॉज के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रहेगी, कब तक आपकी शादी हो सकती है, हो जाएगी। ठीक है, तो आपने करना है एक पाइल चूज। अगर आपके ऑफिशियल नेम, जिस नेम से आपको पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, ए से लेके एम तक के बीच में आता है, तो आप चूज करेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का इनिशियल आता है एन से लेके जेड तक के बीच में, तो यू विल चूज पाइल नंबर 2। ठीक है, ध्यान रखें ये रीडिंग टोटली जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। क्या साइंस होंगे आपके पार्टनर के, सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रेजेंट में किसी से अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, दो सिचुएशंस आपको बताती हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में है, तो भी आप इस रीडिंग के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि क्या यही व्यक्ति से आपकी शादी होगी आगे चलकर, अभी जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं, क्या चीजें शादी तक जाएंगी। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, तो उनके ट्रेड्स को भी आप इस रीडिंग के जरिए पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो हम करने वाले हैं पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। रीडिंग को क्लेम करने के लिए, रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए एकदम शांत होकर पॉजिटिव हो जाइए, डिवाइन से प्रे करें कि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में इस रीडिंग के जरिए आपको मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी टैरो से आपके वुड बी स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, जिनसे आपकी शादी होगी, ये व्यक्ति कौन होंगे, कैसी पर्सनैलिटी होगी, क्या कनेक्शन होगा, कब तक ये आपके लाइफ में आएंगे। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, इस समय जो भी सिंगल हैं, आगे जाकर शादी करेंगे, किसी से शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 1 की शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, क्या ये शादी लव होगी, अरेंज होगी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ टेम्परेंस विद हेरोफेंट। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द लवर्स। नेक्स्ट इज 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स वुड बी स्पाउस की एनर्जी में। ओके, माय गॉड, ठीक है जी। सो गाइस, पाइल नंबर 1, आप मेल या फीमेल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी ये डिवाइन की गाइडेंस में आपके सामने पॉपअप होगी, आपके वुड बी स्पाउस जो होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, आप एक हायर मास्टर सोल को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में, आपकी शादी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ होगी। ये प्रॉपरली एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन रहेगा। आपका और इनका किसी तरीके का पास्ट जरूर इन्वॉल्व रहेगा। आप दोनों का थॉट प्रोसेस मिलता जुलता होगा,
आप दोनों का स्पिरिचुअल हार्ट, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सोच या स्पिरिचुअल थिंकिंग होगी। चाहे आप कितने ही मॉडर्न हैं, आप कम मॉडर्न है, वो ज्यादा है, लेकिन आप एक जगह पे सेम होंगे, वो है आपकी वाइब्रेशन। ठीक है, आप जब इनसे मिलेंगे आपको इंस्टेंट ऐसा फील होगा, एकदम शॉकिंग, कि मैं इससे कैसे मिल रहा हूं या कैसे मिल रही हूं, कहाँ ये कहाँ मैं। हो सकता है कि आप बहुत हायर पोजीशन पे हो उस टाइम और ये पार्टनर बहुत छोटे लेवल के हों फाइनेंशियली, या आप बहुत छोटे लेवल के हों और ये बहुत हाई पोजीशन के हों, पब्लिक इमेज हो, एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन ये हो सकते हैं, हायर स्टेटस इनका हो सकता है। ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ पे कि आप दोनों किसी गार्डन, किसी रेस्टोरेंट, किसी हिली एरिया पर मिल सकते हैं जहां पर हरियाली होगी। ठीक है, ग्रीनरी की एनर्जी है, मदर नेचर की गाइडेंस में हीलिंग के जरिए आप इस व्यक्ति से मिल पाएंगे या मिल पाएंगी। ब्लेस्ड होगा ये कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप और ये पर्सन जब मिलेंगे तो उसके बाद आपका सेपरेशन हो जाएगा और एक दूसरे को आप इस टाइम फ्रेम के अंदर जानेंगे, पहचानेंगे लाइफ लेसन्स के जरिए। इनके लाइफ में कुछ लोगों के साथ ये अपने साइकिल्स को पूरा करेंगे और आप अपने लाइफ में भी सीखेंगे, स्ट्रगल्स को फेस करेंगे, स्ट्रगल करेंगे बहुत ज्यादा। देन आप दोनों फिर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, मतलब एक बार ये कनेक्शन खत्म हो चुका होगा और सेकेंड टाइम में आपकी इनसे शादी हो जाएगी। मतलब आपका जो पीरियड होगा असेंशन का, स्ट्रगल का, डिवाइन की अवेकनिंग को फेस करने का, वो कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। देखने में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होने वाले हैं। इनकी एज कितनी ही हो, ये हमेशा आपको यंग दिखेंगे। आपके और इनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ये किसी और सिटी से हो सकते हैं, किसी और कल्चर, रिलीजन, कास्ट से हो सकते हैं। बहुत बड़े डिफरेंसेस, यू कैन नॉट इग्नोर इट। संस्कृति का डिफरेंस, वे ऑफ टॉकिंग का, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे कंट्री से हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। किसी क्यू में आप किसी लाइन में खड़े हैं, किसी भीड़ का हिस्सा हैं, तब ये व्यक्ति और आप एफर्ट्स के जरिए, मतलब दोनों के ऊपर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तब मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के केस में फैमिलीज आपको मिलाएंगी एक दूसरे से एक अरेंज्ड वे में। ठीक है, ये व्यक्ति के साथ में आपका कर्म एसोसिएटेड है इस लाइफ टाइम में, ऐसा कि जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने लेन देन को पूरा करेंगे। आपको ये कनेक्शन कई बार ऐसा लगेगा कि यह कनेक्शन खत्म हो गया, कुछ नहीं है, या मैं उससे मिला था या मिली थी, एक वो था एक वो थी, अब कुछ नहीं है। लेकिन चीजें स्लोली फ्रेम में आएंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपके खींचने से, आपके रोने से, परेशान होने से ये कनेक्शन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। इस कनेक्शन की अपनी इंटेंसिटी होगी, इस कनेक्शन का अपना टाइम होगा। दोनों के बीच में एक जबरदस्त फिजिकल इंटीमेसी, इश्क, मोहब्बत, सब कुछ होगा और भर भर के होगा। ठीक है, दोनों की सैक्रल एनर्जी जो होगी ना, सैक्रल पे बहुत हाई होगी। मतलब आपको फीलिंग्स एक दूसरे के साथ बहुत फायरी फील होगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रहेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। एक नॉर्थ पोल होगा तो एक साउथ पोल होगा। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया था, तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि जब आप इनसे मिलेंगे तो इनका दिल टूटा हुआ होगा और आपका दिल टूटा हुआ होगा। लेकिन दोनों ने एक चीज जिंदगी में सीखी होगी कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है और बहुत कुछ फेस करने के बाद भी भगवान वो जरूर देता है जो हमने कुछ भी अच्छा क्रिएट किया होता है वो हमारे पास आता है। हमें किसी के साथ फिर भी गलत नहीं करना है, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो गया, ये टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, ये विश फुलफिलमेंट का कनेक्शन होगा। आप इस व्यक्ति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खूब मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसा व्यक्ति आपने अपनी लाइफ में चाहा होगा जो आपको कंप्लीट करे। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि काश मेरे जिंदगी में भी कोई समझने वाला आता, आज तक मुझे किसी ने समझा नहीं है। कोई तो ऐसा हो जो मुझे 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 उसी तरीके से एक्सेप्ट करे जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं। ये कनेक्शन आपको वही फीलिंग देगा और ये एकदम से आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। मैंने आपको बोला था इधर लवर्स आ गया और इधर 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। पॉसिबिलिटीज है कि जब आप इस व्यक्ति से मिले तो आपने सोलमेट खोया हो अपने लाइफ में। ठीक है,
अब ये आपके सेकंड सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके टीएफ हो सकते हैं, ये आपके डेस्टाइन्ड काउंटर पार्ट दिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक ऐसी बॉन्डिंग खोई होगी अपने लाइफ में जिसकी वजह से आपको विश्वास नहीं होगा इस कनेक्शन पे। आप मतलब ऐसे हो जाएंगे कि अंदर से आपको नफरत हो जाए कि आपको किसी को एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ये कैसे अच्छा हो सकता है, ये कैसे अच्छी हो सकती है जब उसने ही मेरा साथ नहीं दिया, इसको मैं कितना जानता हूँ या जानती हूँ। इस टाइप की चीजें रहेंगी। हाई प्रिस्टेस का कनेक्शन है तो यहाँ पर डिवाइन एंजल्स, कुछ मिरेकल्स इन्वॉल्व लग रहे हैं। मिरेकुलस वे में चीजें चेंज होंगी। इनका मैसेज आपको आएगा, इनका इनिशिएटिव आपकी तरफ होगा, कुछ ना कुछ संदेश आपको प्राप्त होगा इनकी तरफ से, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। अब ये जो मैसेज आना है मतलब सामने वाला व्यक्ति आपको जानता है, आप रिसीव करेंगे किसी तरीके की न्यूज को, कोई इंटरव्यू हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, या किसी के जरिए, तब आप और ये एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही नेचर से इमोशनल होंगे, पारिवारिक माहौल में पले बड़े होंगे। आपके लिए मैटर करेगा आपके रूट्स और इनके लिए मैटर करेगा इनके रूट्स। फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर देम। ठीक है, और जस्टिस यहां पर क्यों आया है यूनिवर्स? आपको इस रिश्ते में न्याय मिलेगा और इनको न्याय मिलेगा, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशन है वो इनकी भी वाइब्रेशन होगी। आपके अपने ऑब्स्टेकल्स जो होंगे एक दूसरे के साथ में आप साझा करेंगे, अपनी जर्नी को शेयर करेंगे। आप ये बोलें कि मेरा ये वाला पास्ट रहा है, मुझे इतने लोगों ने चीट किया, या मुझे वहां पे ये काम नहीं हुआ, मुझे ऐसा किया गया। आप पूरी सोसाइटी के बिट्रेयल्स को इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और ये इक्वली आपसे सीधा बोलेंगे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, सेम मेरे साथ हुआ है। इस टाइप की बॉन्डिंग दिख रही है यहाँ पे। ये कनेक्शन 1111 की वाइब्रेशन का रहेगा, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। ठीक है, कब तक ये कनेक्शन आपके लाइफ में आ जाएगा, ये रिश्ता आपके लाइफ में आएगा, ये डिवाइन का जजमेंट है। यहां पर 80% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो सकते हैं, जहां पर एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग दिख रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये जजमेंट का कनेक्शन है कि आपके साथ इनकी तरफ से न्याय रुका था, चीजें रुकी थी, फील हो रहा था लेकिन चीजें फ्रेम में नहीं आ रही थी। तो ये कनेक्शन आपको न्याय देगा, क्योंकि यहाँ पर बदलेगा वक्त। कुछ डिस्कशंस होंगे इंपॉर्टेंट, आप इस एनर्जी पर फोकस्ड रहेंगे और ये व्यक्ति आपकी तरफ फोकस्ड रहेंगे हमेशा। और जब ये कनेक्शन फ्रेम में आएगा तो हो सकता है कि और लोगों को भी जलन हो, जेलसी हो कि इसको इतना अच्छा इंसान कैसे मिल गया। ठीक है, मतलब ये ऐसी वाली बॉन्डिंग होगी कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो ये वर्थ वेटिंग, वर्थ डाइंग कनेक्शन होगा कि सिका तो सिका लेकिन अब अच्छे से सब हुआ। ठीक है, कैसी रहेगी इन लॉज के साथ बॉन्डिंग, कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, क्या प्रोफेशन होगा इनका? मैंने आपको बोला था यूथफुल एनर्जी के होंगे। इनका 1 नंबर मूलांक रहेगा, जैसे 10 नंबर बर्थडे डेट हो गई इनकी, 10th मंथ हो गया, 28 हो गया। इस तरीके से जहां पर कैलकुलेशन करें तो 1 बन रहा है। ठीक है, इनका जो ऑरा होगा वो चेरिस्मेटिक होगा। ये इकलौते हो सकते हैं घर पे या बड़े होंगे, बट इनकी चलेगी, इनका एक रुतबा होगा। ये जो बोलेंगे लोग उसे गंभीरता से सुनेंगे। सूर्य का प्रभाव इनके चार्ट में आपको स्ट्रांगली मिल सकता है। ठीक है, मास्कुलिन भी होंगे, एक्शन पर ज्यादा विश्वास रखेंगे। इतना इनके पास टाइम होगा ही नहीं कि ये और चीजों को नेग्लेक्ट करें या फालतू की चीजों में इन्वॉल्व हो। गंभीर स्वभाव के होंगे। इनके पेरेंट्स के साथ अगर मैं बात करूं आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, तो पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा शादी के टाइम पे संघर्ष करना पड़ सकता है। मे बी इनके पेरेंट्स प्रॉब्लम करें या आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम करें इनके साथ शादी करने के लिए, रुपये पैसे को लेकर, दान दहेज को लेकर। ये बहुत अच्छे होंगे लेकिन इनकी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और एक बार हो सकता है कि ऐसा स्टेटस को लेकर प्रॉब्लम्स आए भी जिसकी वजह से एक बार ये कनेक्शन टूट जाए। 20% लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन होगा लेकिन ब्लेस्ड होगा। जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था, वो चीजें आपको दी जाएंगी अगर आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे। जब आप हीलिंग फेज से गुजर रहे होंगे, मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, जब आप हीलिंग फेज से गुजर रहे होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी। जब आप में डिवाइन और डिवाइन आप में हो जाएंगे, स्पिरिचुअली काफी अलाइंड होंगे डिवाइन के साथ में, तब ये कनेक्शन आपके लाइफ में अपने आप आएगा और आप रिसीव करेंगे अपॉर्चुनिटी सामने से, बिना भागे बिना दौड़े।
ये रिश्ता आप तक खुद ही आएगा। ठीक है, पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा संघर्ष दिखता है, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन सरेंडर की है, आप बिना मटेरियलिस्टिक चीजों पे समय खराब किए अपने स्पाउस के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखेंगे, तो फैमिली कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको हर तरीके से ना प्रोटेक्ट करेंगे, और इनसे ज्यादा आपको कोई प्यार भी नहीं करेगा, आपके अपने पेरेंट्स भी नहीं और आपके इन लॉज भी नहीं। मतलब ये आपकी लाइफ के मेन गेम चेंजर होंगे। ठीक है, और जानते हैं किस प्रोफेशन में ये होंगे, हम ये देख रहे थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म वाला जॉब हो सकता है, इनका कोई ड्रेस कोड हो, या आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, जहां पर एक ड्रेस डिसाइडेड होती है कि ये वाले स्टाफ के लिए ये ड्रेस है, इस जॉब में ये ड्रेस है। ठीक है, ब्लैक कोट वाला कोई ट्रेडिशन इनका हो सकता है, जैसे प्रोफेशन हो सकता है, जैसे कि ये लॉयर हो गए, जज हो गए। कुछ लोगों के लिए किसी ऑर्केस्ट्रा में काम करते होंगे, ये नाइट शोज करते हों, ये कलाकार हों, आर्टिस्ट हों, या ये सर्कस में काम करने वाले होंगे, अलग अलग आउटफिट्स के साथ। कॉमेडियन हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन या हो सकता है कि स्वभाव इनका मस्करा हो, शायर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्यार को समझेंगे, प्यार में धोखा खाएंगे, तो ये शायरी बहुत अच्छी करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये पैसे से घर में भी काफी अबंडेंट होंगे, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनकी अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन इमोशनली काफी अकेला फील करेंगे, इनको भी हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे समझने वाले लोग नहीं है, मेरे अपने माँ बाप मुझे नहीं समझते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। इनके स्किन टोन की अगर मैं बात करूं तो पेल येलो हो सकता है, या ये वेटिश होंगे। पैर का साइज छोटा होगा, हाथों का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हाथ होंगे, छोटे छोटे नेल्स होंगे इनके। ठीक है, ये एनर्जी है। स्टाइल की अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, इनके स्टाइल स्टेटमेंट की, तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत चार्मिंग होगी, बहुत ज्यादा परफ्यूम्स यूज करना, बहुत ज्यादा अपने हेयर कलर्स के ऊपर ध्यान देना, ग्रूमिंग करना, मतलब जिससे ये और ज्यादा यूथफुल दिखे। इनका वीनस वीनस जो होगा ना बहुत हाई होगा। ये जैसे भी स्टेटस के होंगे, ये एक लग्जरियस लाइफ को जीने में विश्वास रखेंगे। इनको देख के आप कभी कह ही नहीं सकते कि इनके पास पैसे नहीं है, ये उस तरीके से इनका रुतबा होगा। शौकीन होंगे हर चीज के, जिससे ये कूल दिखे, डैशिंग दिखे, एकदम इम्प्रेसिव होगा नेचर काफी। और जब ये बोलने पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ही और शी इज अ ग्राउंडेड पर्सनैलिटी। ठीक है, ये एनर्जीज हैं इनकी। ये रिश्ता कब तक आपको मिल सकता है जानते हैं? कब तक ये आपके लाइफ में आ सकते हैं? कब तक ये इनके लाइफ में आ जाएंगे? 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये दूसरे डेक से भी था। नेक्स्ट इज किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि ये खुद ही आएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको इनसे खुद मिलेगी, यही बात करेंगे, यही कॉल मैसेज करेंगे, या किसी के जरिए करें, बट यू विल रिसीव। ठीक है, ये आपके लाइफ में जब आपकी चीजें इनके साथ बनने वाली होंगी, तो 5 मंथ से लेकर विद इन 5 मंथ्स और 8 मंथ्स, और यहाँ पर एनर्जी है कितनी, 5 ईयर्स तक की, कि 5 ईयर्स तक के बीच में ये कनेक्शन शुरू भी हो जाएगा, और ये कनेक्शन अपने एंड पॉइंट तक पहुंचेगा। किसके रूप में? चेंज के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, अब जानते हैं और इनकी क्या क्वालिटीज रहेंगी। सबसे पहले आया है यहाँ पर प्रोमिनेंट आईज, तो इनकी आईज बड़ी अच्छी होने वाली है,
अट्रैक्टिव होंगे और बहुत गहरी होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि इनकी जो आंखें हैं वो बहुत कुछ बोल सकती हैं, बहुत एक्सप्रेशन वाली इनकी आईज रहेंगी कि आपको कुछ नहीं भी इनकी तरफ से समझ आएगा ना तो इनकी आंखों में आप सब कुछ देख लेंगे। इंस्टेंट आई कांटेक्ट ये जिससे भी करेंगे बहुत अट्रैक्शन होगा आंखों के जरिए। ठीक है, ये सिंगर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मैंने बोला था ऑर्केस्ट्रा आ रहा था, ये कोई शोज करते होंगे, आर्टिस्ट हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं। स्किन टोन इनका फेयर होगा, अट्रैक्टिव होंगे, केयरिंग होंगे नेचर से। मैंने बोला था कि जितना ये प्यार आपको करेंगे उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज वेटिश, इनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है गेहुआ कलर। टीचर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये ज्ञान देंगे, काउंसलर हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं ये। मोटिवेशनल स्पीकर, ये बहुत समझदार होंगे क्योंकि ये अपने साथ एक पास्ट देखा है इन्होंने अपने लाइफ में जिसने इनके हृदय पर, इनके दिल पर एक गहरा आघात किया होगा और ये लोगों को उस वाइब्रेशन से निकालने के लिए यहाँ पर आएंगे और तब ये आपसे मिलेंगे। इंजीनियर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये। शार्प फेशियल फीचर्स, नैन नक्श इनके तीखे होंगे। ब्लैक, कुछ लोगों के लिए इनका ब्लैक कलर फेवरेट होगा, अट्रैक्ट करेगा इनको ब्लैक कलर काफी ज्यादा। प्रोफेसर हो सकते हैं। स्ट्रेट हेयर, इंटेलिजेंट होंगे। 1111, मैंने आपको एक चीज बोली थी अभी, आपको याद है ना कि आपके टीएफपी हो सकते हैं क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर आप इनसे मिलेंगे। यहाँ पर वैसे भी टैरो से भी अर्धनारीश्वर की ही एनर्जी थी। यहाँ पर एनर्जी है बिजनेसमैन, ये भी टैरो से आया था। एंड क्यूट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप इनको देखकर कंफ्यूज रहे, इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहे काफी ज्यादा। 0 की एनर्जी है, इनके साथ आपका बिल्कुल फ्रेश फेज, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा। जहां पे आपको लगेगा कुछ भी नहीं है वहीं पर चेंज आएगा। ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। नंबर 5 मई मंथ, आपने नोटिस किया होगा मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया विद इन 5 ईयर्स तक का। और यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जी और कई बार 5 ऑफ वॉन्ड्स रिपीट हुआ दोनों डेक से भी, तो 5 नंबर चेंज का है। आपके रिश्ते में कुछ चेंजेस आते रहेंगे जिससे आपकी जो सोल है वो एक्सपेंड करेगी। के से इनके नेम का इनिशियल शुरू हो सकता है, इनके बर्थ प्लेस के से शुरू होता हो। एन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और देखें, ये आपके एक्स हो सकते हैं। मैंने बोला ही आपको कि एक फेज में ये कनेक्शन खत्म हो सकता है लेकिन जब ये आएंगे तो ये आपसे शादी ही करेंगे। डिवाइड का साइन है, भाग की एनर्जी है, मतलब यहां पर ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको पहले अलग अलग करेगा और उसके बाद आप मिले। इवन ये जब आप तक आए तो ये अपनी लाइफ से अपने कुछ ऐसे भाग को अलग करें, ऐसे लोगों को जो इनको सर्व नहीं करे थे, कुछ सोल कनेक्शन से रिलीज करके आएंगे। ठीक है, नंबर 3 इनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है। ये बिजनेसमैन है बहुत अच्छे वाले, और यह हो सकता है कि ये आगे जाकर बिजनेस करें क्योंकि इनके अंदर ना रिस्क लेने की क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, वी हैव अल्फाबेट वी, इनको जीतना बहुत पसंद होगा, इनका ऐसा माइंडसेट दिख रहा है। सी इज इंपॉर्टेंट। वी हैव सोलमेट, ये आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, पायलट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये। यहां पर आया है अगेन 0 या आप इसे ओ कंसिडर कर सकते हैं। 00 की एनर्जी है तो यूनिवर्स कॉलिंग टाइम, यहाँ पर ऑलरेडी 1111 भी आया है। हो सकता है कि आप 00 के टाइम पे मिलें या फिर आप 1111 के टाइम फ्रेम पर इनसे मिले। 1111 इंपॉर्टेंट रहेगा, ड्रीम्स में आप देख रहे हैं, मतलब आप दोनों ही कोई सोल पर्पस भी लेकर आए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज निकल के आई हैं। इस कनेक्शन के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप इसे एज अ रेमेडी समझें या इस तरीके के कनेक्शन को अपने लाइफ में जब ये आए तो आप किस तरीके से हैंडल करें। इस कनेक्शन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, पुराने थॉट प्रोसेस से अलग होते हैं। जो आपने देखा है सुना है उन चीजों पे ये काम करते ही नहीं। ये आपको जब निखारने के लिए आए हैं, आपको स्पिरिचुअल अवेकन करने के लिए आए मिलते हैं ये कनेक्शंस, तो आपकी पुरानी जो
ओल्ड सेल्फ होती है, जितने भी पुराने लेयर्स हैं वो रिमूव होती हैं। तो कुछ लोग तो इस चीज को बहुत पेनफुल तरीके से देखते हैं, और कुछ लोग, और ये वास्तव में होती है ब्लेसिंग। जो आपको अवेकन करने आया है वो आपका गुरु है, और जो आपके बेस्ट वर्जन को निकाल रहा है, आपको कामयाब बना रहा है, आपको जिंदगी देखने का तरीका सिखा रहा है, सब कुछ आपको सिखाया है, सिखाया जा रहा है कि आप वक्त की चाल को समझे, सर्वाइवल अपना मजबूत बनाएं, जिस भी एस्पेक्ट से आपको अवेकन किया जा रहा है। तो ऐसे कनेक्शंस के लिए आपको जजमेंट फैक्टर से दूर रहना है, और जितना हो सके अपने आप को शांत रखना है। शांत रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो ये कनेक्शन की वाइब्रेशन को आप समझ पाएंगे, और स्पिरिट गाइड्स आपको इस कनेक्शन के लिए गाइड करेंगे। आपके ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, और इनको भी ड्रीम्स आएंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। इस कनेक्शन के लिए आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें। माँ शक्ति और भगवान शिव की आराधना, शिव शक्ति की पूजा पाठ जरूर करें। आप फास्ट रख सकते हैं। अर्धनारीश्वर स्रोत का नित्य पाठ करें। ठीक है, इस कनेक्शन किस एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आए तो चीजें आपके ऑटोमेटिकली सही हो। और अगर ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तब भी आपकी हीलिंग होगी और आपके साथ चीजें बेहतर होंगी अगर आप अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, क्योंकि आप अपने ही मास्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करना जरूरी है, आपके लिए करने ही पड़ेंगे आपको। तो एनर्जी लेवल पे अपने आप को बैलेंस करेंगे और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। सो गाइज, आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का इनिशियल आता है एन से लेके जेड तक के बीच में, जिस नाम से आपको सबसे ज्यादा पुकारा जाता है, जो आपका ऑफिशियल नेम है, अगर वो एन से लेके जेड तक के बीच में आता है, तो आइए जानते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिनसे आप शादी करेंगे। क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या ट्रेड्स होंगे, क्या प्रोफेशन होगा, कब तक ये आपके लाइफ में आएंगे, कब तक आपसे इनकी शादी हो जाएगी, इनके फैमिली के साथ आपके कैसे कनेक्शंस रहेंगे। पॉजिटिव हो जाइए रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए। डिवाइन से प्रे करें कि इस रीडिंग के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके भी नेम का इनिशियल पाइल नंबर 2 के अंदर आता है एन से लेके जेड तक के बीच में, उनकी शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके वुड बी स्पाउस, किससे होगी शादी उनकी, प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। रीडिंग की शुरुआत हुई है 4 ऑफ सोर्ड्स से। Next we have 5 of swords, we have 9 of pentacles, 9 of wands, page of wands, 8 of pentacles, the hierophant, page of swords, the fool, king of swords, knight of pentacles and 10 of swords. कनेक्शन देख के ऐसा लगेगा कि कनेक्शन कार्ड्स देख के कि प्यार ही नहीं है, बिल्कुल प्यार नहीं है, लेकिन चीजें वहां पर भी बनेंगी जहां कुछ नहीं था। ये कनेक्शन ऐसा होगा, टूटेगा नहीं आसानी से। सबसे पहले तो ये कि जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, मिलते ही ब्रेकअप हो जाना, मतलब दोनों की पहली मुलाकात में झगड़ा हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहें, फिर इस तरीके से ही मिलेंगे कि मन खट्टा हो जाएगा आपका सामने वाले के बिहेवियर को देख के, क्योंकि ये बंदा जो है, ये जो बंदी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी एकदम लड़ाकू विमान, सुपर इगोइस्टिक पर्सनालिटी, स्टबर्न बिहेवियर रहेगा इनका। इवन आप ऐसी एनर्जी में होंगे कि आपका ऑलरेडी किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, भयंकर बीमारी का, जहां पर आपने बेड रेस्ट किया होगा। ठीक है, आप किसी बीमारी से उठकर आए होंगे रिसेंटली कि चल 1 महीने पहले ये काम हुआ है, या मैं जस्ट रिकवर किया हूँ या की हूँ, कुछ ऐसा जो बीमारी से आप खड़े हुए हो, या आप एक सफरिंग में चल रहे थे और थोड़ा सा हील हुए, जहां पे आपका पहला जो विश्वास था ना, जो थॉट प्रोसेस था, वो टूट चुका होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस खराब हुई होंगी, आपके लोगों ने सुनी नहीं होगी, आपको बहुत सताया होगा, और आप ऐसे हो गए होंगे कि आपका बिल्कुल मूड खराब चल रहा होगा। तब ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे,
बट ये व्यक्ति के आने का मतलब है आपको आपके लाइफ में दूसरी दुनिया दिखाना, एक ऐसी दुनिया जो आपने कभी देखी ही नहीं थी। और ये आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल रहा होगा, जिसने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत भगवान को माना, ईश्वर को याद किया, उस तरीके से ये आपके लाइफ में आपको मिलेंगे। मतलब आप सीधा ये कहेंगे कि भाई ये तो मेरी पूजा का फल है, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है, क्योंकि ऐसा इंसान मुझे मिलना मुश्किल था। बट ये जिस तरीके का कनेक्शन है, ये ऐसा कनेक्शन होगा कि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत इगोइस्टिक एनर्जी, झगड़ा, ये वो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई सामने वाले को बस देख के गुस्सा ही आ रहा है आपको। लेकिन जिसके लिए भोलेनाथ लिख देते हैं तो चीजें होती हैं, और अकारण कुछ भी नहीं होता है, हम जानते हैं ये बात। तो ये जो कनेक्शन आपको दूर से पहले ऐसा लगेगा कि ये जितनी दफा बात करता है लड़ता ही है, लेकिन इसकी तरफ कुछ ऐसा अट्रैक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्पाई करता है या करती है। और ये सच भी रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति भी आपको देखेगा या देखेगी, ये आपके ऊपर नजर रखेंगे, और अंदर ही अंदर ये आपसे प्यार करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट रहेंगे। इनको जहां पे कुछ नहीं मिला, जहां पर बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से ये रूड हुए होंगे, पत्थर दिल हुए होंगे, आप इनके अंदर भावनाओं को जगा देंगे। किससे? अपने आस्तिक व्यवहार से, अपने स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस से। ठीक है, एनर्जी में 5 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब बिट्रेयल। आप दोनों तो झगड़ेंगे ही, उससे पहले भी आप कहीं ना कहीं झगड़े होंगे, सही से विश्वासघात हुआ होगा आपके साथ, इनके साथ। आप अपने एक्सपीरियंसेस को सामने बैठकर इवन फर्स्ट मीटिंग में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। ये व्यक्ति अगर मैं देखने में बात करूं तो ये आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत ब्लंट बोलने वाले हैं, बहुत स्ट्रेट हैं, लेकिन आपको सेम टाइम पर ये भी फील होगा कि इसमें अकल नहीं है, अब इसको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, इसने कर दी। मुझे इसको देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ईगो है। ये इगोइस्टिक होंगे गाइस, ये इगोइस्टिक होंगे। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन प्रपोजल, एक ये भी बात है कि आपको प्रपोजल मिलेगा तो इन्हीं की तरफ से मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बातें छुपाएंगे आपसे स्टार्टिंग में, लेकिन स्वभाव से मेहनती होंगे। अगर एक बार ये आपसे प्यार करने लगे तो ये निभाएंगे। ये उस तरीके के होंगे कि ये आपको फिर अकेला नहीं छोड़ेंगे, रिश्ता निभाएंगे, रिश्ता देखकर चलेंगे। ये भी ऐसे होंगे अपने लाइफ में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये डिवोर्सी हो। ठीक है, ये डिवोर्सी हो, या वहां पर चीजें खत्म हुई जहां पर इनकी कहीं शादी टूट गई, चीजें शादी तक गई लेकिन हो नहीं पाई, एंगेजमेंट ही टूट गई। ठीक है, इनको शादी के लिए एक अच्छे इंसान की तलाश होगी, तलाश चल रही होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपकी भी चल रही हो, कि आप शादी करना चाह रहे हैं और आप एक दूसरे से मिलें, शादी को लेकर डिस्कशंस करें। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, क्योंकि ये शादी के लिए तैयार होंगे, तब आप इनके लाइफ में आओगे। इसमें वैसे भी इस कनेक्शन में, स्पाइल में गाइडेंस इन्वॉल्व है, तो डिवाइन, आपके गुरु आपकी मदद करेंगे। इसमें वाइब्स भी टीएफ जर्नी वाली है, क्योंकि गुरु के बिना टीएफ जर्नी चलनी मुश्किल है। ठीक है, और गुरु, मैं नहीं बोलूंगी कि मैं गुरु के ऊपर ज्यादा कभी बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इस जर्नी में आपके गुरु है कौन। ये गुरु की गाइडेंस में कनेक्शन चलेगा। इनको भी कोई ना कोई समझाने वाला होगा फिजिकल वर्ल्ड में, कोई पंडित समझाए इनको, कोई दोस्त समझाए, कोई बहुत मैच्योर व्यक्ति, और आपको भी, आपको डिवाइन समझाएंगे। कुछ लोगों के लिए भगवान शिव आपके गुरु हो सकते हैं, किसी के लिए आपको तलाश दिख जाएगी कि ये आपके आराध्य हैं, ये आपके इष्ट हैं, और आपको इनके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है, और आप इन्हीं की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। ठीक है, आप इनको स्पाई करेंगे, ये आपको स्पाई करेंगे, बहुत टाइम तक आप एक दूसरे को देखेंगे, चाहे आप 0 रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट एनर्जी स्पाइंग की रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? पहली बात तो ये कि आपको खुद ही रीच आउट करेंगे। ये आपको मिल सकते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, किसी इन्वेस्टमेंट में, जैसे बोलते हैं ना, घर देखने के लिए जा रहे हैं, फ्लैट देखने के लिए जा रहे हैं, या कहीं कुछ हमें नई चीज लेनी है, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पे अट्रैक्शन की चीजें होंगी, जहां पर कपड़े का कोई व्यापार होता होगा, एनिमल्स का कुछ होता, बेचना खरीदना, बर्ड्स होंगे आसपास, इस टाइप की एनर्जी है। किसी फंक्शन में मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट में, या किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आपकी कोई फ्रेंडशिप करा सकता है। लेकिन आपकी चीजें ना, आप सोचेंगे कि मैंने अपने हाथ से अच्छा करने की कोशिश की, और वो व्यक्ति को भी ऐसा लग सकता है, लेकिन चीजें खराब हो जाएंगी, बट निशान छूट जाएंगे कि अब उस चीज पे स्टेप रख दिया है और अब यहीं से चीजें बढ़ेंगी, चाहे आपको दिखे नहीं। बहुत पेशेंस का कनेक्शन होगा, लेकिन आप
की ताकत होगी आपकी स्पिरिचुअलिटी। ऐसे इंसान को स्पिरिचुअली अवेकन करने की, जो पहले भी ऐसे थे लेकिन बाद में हालात के चलते चेंज हो गए। ठीक है, ये अपने लाइफ में बिगेस्ट रिस्क टेकर होंगे। आप ट्रैवलिंग के जरिए इनसे मिलेंगे। कहीं दूर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 8 घंटे का सफर है, 12 घंटे का सफर है, आप ट्रैवलिंग के जरिए मिले, आपने रिस्क लिया, आप रिस्क लेंगे तो ये कनेक्शन आपको मिलेगा। इनके घर में पेट हो सकता है या आपके घर में पेट रहे उस टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि ये एनर्जी से स्लो रहेंगे, बहुत ज्यादा इनके पास समय नहीं रहेगा, जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी और अंदर से ना कुछ नेगेटिव से ही रहेंगे, क्योंकि ये भी अपने समय पे नेगेटिविटी को फेस कर रहे होंगे। क्योंकि इनका एक पास्ट मुझे लग रहा है कि या तो ये इनकी शादी टूटी हुई होगी या इन्होंने भी कुछ खोया हुआ है। जैसे आपकी एनर्जी ब्रेकअप की है ना, इनकी एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स है, जिसकी वजह से ये फिर किसी को इजीली कमिटमेंट ना देना, लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये एनर्जी है यहाँ पे। बट वंस दे इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन, आपको समझ गए तो लाइफ टाइम ये बंदा या बंदी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। इनसे बड़ा प्रोटेक्टर आपके लिए कोई नहीं होगा। आपने हेरोफेंट दिया है, कैसा रहेगा आगे, क्या है ये कनेक्शन, किस तरह का है। आप एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर होंगे, आपकी लाइफ में चॉइसेस रहे, इनकी लाइफ में चॉइसेस रहे, बट ये कनेक्शन कहीं जाएगा नहीं। ये कनेक्शन में टावर मूवमेंट्स आएंगे, बहुत डिफिकल्ट सा कनेक्शन है, लेकिन चीजें जब होनी लिखी होती हैं तो होती हैं और ये होंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। डिवाइन आपको गाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे कपल है, हो सकता है इनके पेरेंट्स प्रॉब्लम करें, हो सकता है कि आप दोनों की सेम वाइब्रेशन हो, आपका सेपरेशन हुआ, इनका सेपरेशन हुआ, तब आप मिले, क्योंकि यहाँ पर कपल आ गया है एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहेंगे, 2 नाव पर सवारी। बोलेंगे आप कि मैम ऐसा पार्टनर कौन लेना चाहेगा, बट ये तो रियलिटी है कि हम चाहें या ना चाहें, लेकिन जो डिवाइन चाहते हैं वो तो होता है। और डिवाइन अपने बच्चे के साथ कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। लेसन्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी की लाइफ में कम होते हैं, किसी की लाइफ में ज्यादा होते हैं, बट ये कनेक्शन एग्जिस्टेंस वाला है, ये टिकेगा कनेक्शन। ठीक है, और क्या रहेगा इस रिश्ते में, कैसे होंगे ये, प्यारे होंगे या रूढ़ी होंगे, बस करेंगे इस रिश्ते के लिए कुछ, क्या करते होंगे, कैसी फैमिली रहेगी। बहुत इमोशनल होंगे गाइस, ये बहुत इमोशनल होंगे, ये नारियल जैसे होंगे, बाहर से बहुत रफ एंड टफ, बहुत रूड स्टबर्न आपको लग सकते हैं कि इस इंसान को प्यार ही नहीं हो सकता, इसके साथ कोई रह ही नहीं सकता, जब देखो ये कड़वा बोलता है या बोलती है। लेकिन अगर ये इंसान टूट गया, इसने अपने आप को सरेंडर किया, तो आपको पता चलेगा कि ये जो इंसान ने दीवारें खड़ी की हैं, जो शील्ड लगाई हुई है ना चारों तरफ, ये खोखली है, इसके अंदर सिर्फ इसके इमोशंस हैं जो ये छुपा रहा है या छुपा रही है। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपको लेकर। अगर ये प्यार करने लगे तो इतना प्यार आप इनसे नहीं कर पाएंगे जितना प्यार ये आपसे करेंगे, क्योंकि ये फिर पूरी तरीके से आपके ऊपर रिलाई करेंगे, सरेंडर्ड हो जाएंगे। आप इनके लिए इनके लाइफ टाइम ट्रू लव रहेंगे। ठीक है, बहुत केयर करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते होंगे तो ये आपके करियर में आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, इनका एक अलग होगा एस्पेक्ट से दुनिया देखने का तरीका कि जब ये बहुत अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो ये आपको आपके ओरिजिनल चीजों पर काम करने के लिए फोर्स करेंगे। अगर आप एजुकेशन में कमजोर रहे हैं, आपको खुद ही बोले कि चलो अपना आगे कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू करो, ये तो शादी तो हो ही गई, अब क्या करना है, आगे पढ़ाई करो, कुछ बनो। मेरा सपना है कि तुम मेरा नाम रोशन करो, मेरी पहचान तुम्हारे नाम से हो, क्योंकि बहुत सिंसियर आदमी है ये। ठीक है, एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ रही थी, है ना। हर्मिट एनर्जी, देखिए 2 बार कपल यहाँ पर भी आया है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, गजब का फिजिकल अट्रैक्शन। जब आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, सेक्रेल मैं बोलूंगी सेक्रेड यूनियन जब होगा, तब आप ऐसा फील करोगे कि इस इंसान को मैं जन्मों जन्मों से जानता हूं या जानती हूँ। डजेंट मैटर ये कितना रूड है, नहीं है, आपको भी गुस्सा आएगा, इनको भी आएगा, क्योंकि सेम वाइब्रेशन दिख रही है। लेकिन ये इंसान के साथ आपको ये फील होगा कि ये इंसान और आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, और एक एक चीज
गलत चीजों के ऊपर आवाज उठाना, कुछ कैंपेनिंग फॉलो करना, कुछ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर चलना, मतलब एक स्ट्रांग ब्रेन, एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ आप लोग काम करेंगे, वही चीजें आपको आगे भी बढ़ाएंगी। ठीक है, गजब की फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, ये आपके बहुत अच्छे सपोर्टर होंगे। एडवाइजर भी यही होंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है क्या, एक गुरु की तरह आपको गाइड करेंगे, एक हस्बैंड की तरह केयर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और एक गार्जियन की तरह, बोलते हैं ना टाइम टाइम पर आपको इमोशनली हील करना, ये चीजें दिख रही है। एनर्जी है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की विद डेथ, चेंज आपके रिश्ते में। आप जब इनसे मिलेंगे और जब आप और ये प्यार में आएंगे, तब आप अपनी लाइफ में जो भी कनेक्शंस होंगे, ऐसा लगेगा आपको कि अब मुझे किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं है, या मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, अब ये है तो सही, इसने मेरी सारी कमी पूरी कर दी। ठीक है, चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी, और ऐसे ही इनकी चीजें बदलेंगी, ये भी सबसे ऊपर फिर आपको रखेंगे। फैमिली की अगर बात करूं तो इनकी चलेगी घर में, अगर इन्होंने आपके लिए कुछ बोल दिया तो इनकी फैमिली को झुकना पड़ेगा, इनकी आवाज में बड़ा दम होगा, आवाज का ये कोई काम करते होंगे। ठीक है, इनके गुस्से से सब डरेंगे, ऐसे होंगे ये, मतलब इनको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, सब इनकी सुनेंगे, और ये जब भी बोलेंगे सही के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके सपोर्टर रहेंगे, या ये कहूं कि आप इनके साथ जब चीजें बना के चलोगे तो आपको इनसे बहुत फायदा होगा। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी, बहुत प्रिंसिपल वाली क्वालिटी दिख रही है इनकी, अच्छी पोजीशन की। कब तक ये आपको मिल जाएंगे, क्या काम करते होंगे, क्या प्रोफेशन होगा इनका, तो कुछ लोगों के लिए तो गाइस यूनिफॉर्म वाला जॉब दिखता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका कोई मैरिज होटल हो, मैरिज ब्यूरो हो, इवेंट मैनेजमेंट ये करते हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जहां पर अट्रैक्शन से रिलेटेड चीजें, परफ्यूम्स का काम हो, हैंडबैग्स का काम हो, जैसे बोलते हैं ना जो चीजें दूर से अट्रैक्ट करती हैं, लाइट्स का काम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का काम हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग हो सकती है, बिजनेस ज्यादा दिखता है। कुछ लोगों के लिए ये टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, जहां पर इनके बोलने से चीजें होंगी या इनको लोग सुनेंगे, ये फैसला करेंगे। कुछ लोगों के लिए लॉयर भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए वाइब्स हैं कि ये पंडित होंगे, पंडित बोले तो प्रीस्ट। ठीक है, जिस भी रिलीजन से हैं ये स्पिरिचुअल होंगे काफी, तो लोग इनसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, लोगों को गाइड करेंगे, स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, मेहनती बहुत होंगे ये। यूनिफॉर्म वाले जॉब में आप समझते हैं यहाँ पे जो वाइब्स है वो आर्मी की ज्यादा है, आर्मी में हो सकते हैं ये, आर्मी में या फिर नेवी में। आईएएफ की एनर्जी नहीं है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए बैंकर हो सकते हैं। ठीक है, बैंक में काम करते हैं, ऑफिस का कोई काम है इनका, क्लर्क हो सकते हैं ये। ठीक है, ये एनर्जी है। इनसे शादी आपकी अरेंज होगी, लेकिन अरेंज में भी आपको वो प्यार मिलेगा जो आपको लव में नहीं मिल पाता। आपको ये धीरे धीरे ना, आपको स्टार्टिंग में एकदम पहेली जैसे लगेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब इनको समझोगे तो आप को ये एक्सेप्ट करेंगे और आप इनको एक्सेप्ट करोगे। कैसे होंगे देखने में, तो जिम फ्रीक बॉडी होगी, हट्टे कट्टे होंगे, ये छोटे नहीं दिख रहे हैं। अगर ये छोटे होंगे तो फिर ये 5.5 या 5.6 इनकी हाइट होगी, और अगर ये बड़े हैं तो फिर ये सीधा 6 फीट होंगे, 6'2" होंगे या 6'1" होंगे, इतनी हाइट है इनकी। फिजिक बहुत अच्छी होगी, एक जाट वाली पर्सनैलिटी, जैसे बोलते हैं ना हट्टे कट्टे एकदम रेसलर जो होते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, उस टाइप की एनर्जी है इनकी। बड़े दिखेंगे। कुछ लोगों के लिए थोड़े हेल्दी होंगे, फूडी हो सकते हैं। स्किन टोन की अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों के लिए इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, कर्ली हेयर की एनर्जी ज्यादा है, और कुछ के लिए एक्सेप्शन जो होंगे उनके लिए स्ट्रेट हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन वीटिश हो सकता है, बहुत फेयर हो सकते हैं, ये दो दिख रहे हैं यहाँ पे। इनके घर में किसी कुलदेवी की पूजा होगी, ये माँ दुर्गा को मानते होंगे, या इनके घर में कोई कुलदेवी, माँ काली, या फिर जैसे अपने अपने घरों में होती हैं, घर में उनकी पूजा ज्यादा होगी। ठीक है,
अपने हाथों से किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, इसीलिए स्वभाव में तीखे होंगे, क्योंकि हर किसी के साथ ये मिलेंगे नहीं, मिलावट वाली एनर्जी नहीं है इनकी। ठीक है, ये एनर्जी कब तक आप इनसे मिल जाओगे, तो इनके साथ पहले आपकी दोस्ती होगी। यहाँ पर एनर्जी है 6 मंथ्स की मिनिमम। हो सकता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में 6 मंथ्स के अंदर आ जाए, 6 वीक्स और 6 मंथ्स के बीच का टाइम। और क्या ये आपके पास्ट पर्सन या करंट में जो है उनके साथ हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आए थे। इन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया होगा, और जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे, दोगे ही नहीं इनको एनर्जी, तभी आपको शादी के लिए अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर 50% के लिए ये कोई नए हैं और 50% के लिए कोई पास्ट पर्सन है जिसने आपके प्रपोजल को ठुकराया होगा, देन ये आपको खुद ही शादी के लिए अप्रोच करें। आपके साथ इनका जो टाइम फ्रेम रहेगा शादी होने तक का, जब ये आपको मिलेंगे, आपके साथ चीजें होंगी, तो 3 साल तक आपको लग सकते हैं इनसे शादी करने में। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप करना चाह रहे हैं शादी, आप रिसेंटली मिले हैं, अगर 3 साल हो गए हैं तो शादी जल्दी होगी आपकी इनसे, क्योंकि आपका और इनका टाइम चल रहा है। और अगर आप इनसे मिले ही नहीं है तो 3 साल लग सकती हैं। ठीक है, और देखते हैं। इनकी पर्सनैलिटी, इनके ट्रेड्स, गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट है यहाँ पर अट्रैक्टिव स्माइल, ये हंसेंगे भी तो भी गंभीरता से। अगर ये अपने इनोसेंस वाले मूड में है तो ये बहुत आपको स्वीट लगेंगे और अगर ये आपको वैसे गुस्से में हंसते हुए दिख रहे हैं तो आपको डर लगेगा इनकी स्माइल से कि अब जाके डांट पड़ेगी घर पे। ये ऐसे वाले हैं, लेकिन नेचर इनका बहुत केयरिंग होगा। देखिए, जो इंसान रूड होता है ना, उसके अंदर बड़ा दर्द होता है, लेकिन स्वभाव कट्टर होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर भावनाएं नहीं है। ये नारियल जैसे हैं। पायलट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्यूट होंगे, शार्प फेशियल स्ट्रक्चर हो सकते हैं इनके, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये मेहनती हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल आउटफिट्स इनको बहुत अट्रैक्ट करेंगे, जिससे भी जुड़ेंगे घर की संस्कृति से ज्यादा फॉलो करेंगे, चाहे इनके पास टाइम है या नहीं, बट ये अपने संस्कारों में कमी नहीं करेंगे। संस्कार विहीन व्यक्ति ये नहीं है। हैंडसम होंगे, रफ एंड टफ बॉडी होगी इनकी, ब्लैक फेवरेट कलर हो सकता है, वायलेट फेवरेट कलर हो सकता है, येलो इनका फेवरेट कलर हो सकता है। नंबर 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स सुनाई दे रहा है मुझे। अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या इनका बर्थ मंथ अप्रैल हो। इनकी बर्थ डेट 4 हो सकती है, टी इनके नेम का इनिशियल, जगह हो सकती है टी से। नंबर 3 ओ वी हैव, पी इनके नेम में आ सकता है, वी, यू, 00 यहाँ पे भी आया है, तो किसी तरीके का डिवाइन टाइमिंग आपके कनेक्शन में दिख रहा है। वाई एंड एन, इन्होंने अगर कोई चीज मना करी तो फिर वो ना ही है, हाँ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये मना करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। ठीक है, ये एनर्जीज है। अब इस कनेक्शन को हैंडल करने के लिए आपने देखा एनर्जीज कैसी हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको बैलेंस रहना पड़ेगा गाइस। इनको समझने के लिए एक आपके पास हायर थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप गंभीर नहीं है तो ये आपको स्वभाव से मैच्योर करेंगे, गंभीर करेंगे, आपको समझाएंगे कि जिंदगी में सीरियस रहना भी इम्पोर्टेंट है, सीरियस होने के फायदे क्या हैं। दूसरा, आपको इस कनेक्शन में राधे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, राधे कृष्ण की, क्योंकि राधे कृष्ण जो है वो प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, राधे कृष्ण की पूजा करने से क्या होगा कि आपके रिश्ते में कभी प्यार की कमी नहीं होगी। अपने साथ हमेशा मीठी चीजें रखना, घर में कोई ऐसी जगह जहां पर मीठे का रोज भोग लगाया जाए, मीठा दिया जाए, मीठा खिलाया जाए, तो ये कनेक्शन में मधुरता रहेगी, हमेशा रहेगी। और राधे कृष्ण की आप पूजा करेंगे तो आपके रिश्ते में भर भर के प्यार हमेशा रहेगा, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, अटैचमेंट बहुत रहेगा, चीजें एकदम ऐसी हो जाएंगी कि आप छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। वैसे भी अपनी मर्जी के मालिक होंगे तो ये किसी की सुनेंगे नहीं, तो इनको ये फर्क पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी तरफ कितने अलाइंड है, कितने झुके हुए हैं, और आप इनके लिए कितने झुके हुए हैं। ठीक है,
सो गाइज ये थी दोनों पाइल्स की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।